यदि वर्तमान की युवा पीढ़ी में बिगाड़ आ रहा है, यदि वर्तमान की युवा पीढ़ी में सुधार हो रहा है, संस्कार आ रहे हैं, तो समझ लीजिए भावी समाज भी संस्कारित बनेगा, निश्चित ही बनेगा, आदर्श बनेगा। यदि आप आदर्श बन जा रहे हैं, आप अपने तक जीवन मत समझिए कि हमारा जीवन हमारे तक सीमित रहेगा, या मेरा संस्कार कुसंस्कार, मेरी विद्या केवल मेरे जीवन को ही बिगाड़ेगी बनाएगी, नहीं। आपके अंदर जाने वाली विद्या आपके जीवन को तो बनाएगी बिगाड़ेगी, लेकिन आपके बनने बिगड़ने से देश भी बनेगा भी और बिगड़ेगा भी। यदि आप बिगड़ गए, देश बिगड़ेगा, ये समाज बिगड़ेगा। यदि आप संभल गए तो ये देश भी संभलेगा, ये देश भी जगेगा, ये देश भी उठेगा। यदि आप दुर्गुण दुर्व्यसनी की तरफ चले गए तो ये समाज भी दुर्गुणी दुर्व्यसनी बन जाएगा, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि समाज के आप भी एक बीज हो, और आप बीज बनकर के आप ही वृक्ष बनेंगे, और आप में जैसे फल आएंगे, वो चाहे मधुर फल आवे या कड़वे फल आवे, वही वर्तमान का समाज सेवन करेगा। समझ लीजिए, वैसे इसको रस प्राप्त होगा। इसलिए आपका जीवन आप तक सीमित नहीं है, आपका निर्माण आप तक सीमित नहीं है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। आप एक राष्ट्र की इकाई हो, आप राष्ट्र की उन प्रतिभाओं की, मालाओं की एक मणिका हो, जिसमें एक एक गिन गिन के परोया जा सकता है, और एक राष्ट्र के संचालन की एक मणिका के रूप में राष्ट्र के संचालन की एक माला बनाई जा सकती है, जिसके माध्यम से राष्ट्र उत्थान को पाएगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा, पुनः विश्व का आदर्श बनेगा, पुनः विश्व का सम्राट बन सकता है। यदि आपका जीवन नहीं बना तो देश फिर वहीं चला जाएगा जहां लगभग हमने 750 वर्ष पराधीनता को प्राप्त किया। हमारे पूर्वजों ने उस पराधीनता को प्राप्त करने के साथ साथ कितने कितने भयंकर कष्टों को झेला है, जिसको हम पूरा बयान नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा कष्ट नहीं सहन किया विधर्मियों के माध्यम से, आक्रांताओं के माध्यम से, जो उन्होंने नहीं झेला है। उसमें भाई बहन दोनों का सहभागिता रही है, दोनों ने देश को बचाने का काम किया, दोनों ने कष्ट झेले हैं। माताओं ने अपने सुहागों की आहुतियां दी, अपनी गोदों को सूना कर दिया, अपने सतीत्व बचाने के लिए 16-16 हजार छत्राणियों ने अग्नि में आहुति दी। महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना ने राजभवन को त्याग कर, अगर वो चाहती तो संधि कर लेती अंग्रेजों से, और संधि करने के पश्चात उसका राज्य स्वतंत्र हो सकता था, परंतु देश का शोषण कराती। अंग्रेजों के साथ में जो भी हमारे यहाँ के राजा गए, उन्होंने अपने लोगों का ही शोषण अंग्रेजों से मिलकर किया। जैसे जयपुर के सिंधिया परिवार, ऐसे अनेक और राजा रहे जिन्होंने अंग्रेजों से संधि करके अंग्रेजों साथ हो लिए। यही महाराणा प्रताप के साथ में भी रहा। महाराणा प्रताप यदि चाहते तो मुगलों से संधि करते, और संधि करने के पश्चात अपने राज्य को अजय अक्षय बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने स्वयं के लिए नहीं जीना स्वीकार किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए जीना स्वीकार किया। हम स्वयं की स्वतंत्रता नहीं चाहते, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, और उन्होंने मुगलों से युद्ध किया। बहुत सारे गद्दार राजाओं ने महाराणा प्रताप के विपरीत मुगलों की सहायता की, और उन्होंने शासन भोगा।
इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई हुई, महारानी अवंतीबाई हुई, झलकारीबाई हुई, बहुत सारी ऐसी माताओं ने अपने परिवार के सुखों को, निजी सुखों को त्याग करके राष्ट्र के लिए क्या सहन किया, बलिदान दिया, राष्ट्र के लिए जीवित हुई, राष्ट्र के लिए लड़ी, राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाता है। जब तक ये देश रहेगा, जब तक समाज रहेगा, तब तक उनका यश गाया जाएगा। हम लोग क्या वैसा बनना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? हाँ जी, या उनके विपरीत हम महाराणा प्रताप जैसा बनना चाह रहे हैं, या उनके विपरीत मुगलों की सहायता करने वाला जयचंद, उसके जैसा बनना चाह रहे हैं? नहीं ना। हम जब महाराणा प्रताप जैसा बनना चाह रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई जैसा बनना चाह रहे हैं, तो हमें उनके पग चिन्हों पे चलना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, उन्हीं जैसा बनना पड़ेगा, उन्हीं के जैसा तप त्याग करना पड़ेगा, उन्हीं जैसा अपने को हमें फौलाद बनाना पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं? ये देश में कभी हमारी जरूरत पड़े, जैसे महारानी को महारानी की जरूरत पड़ी, महारानी अपने किला से निकल पड़ी और उसने तलवार हाथ में ग्रहण करके अंग्रेजों से युद्ध किया। क्या हमें युद्ध करने की क्षमता अपने अंदर जुटानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, कैसे करेंगे? कैसे वो क्षमता आएगी? जब तक हमारा शारीरिक पूर्ण तरीके से हमारे ऊपर लागू ना हो जाए, जब तक शारीरिक दक्षता, बल विशेष हमारे अंदर ना आ जाए, कला कौशल हमारे अंदर ना आ जाए, लाठी से लेकर कृपाण तक, लाठी कृपाण से लेकर भाला बंदूक तक, जब तक इनमें हमें पारंगता, जब तक इनमें हमें दक्षता ना प्राप्त हो जाए, तब तक समझ लेना हम अभी उसके योग्य नहीं बन पाए। उसके योग्य हमें बनना पड़ेगा, तो हमें इनको स्वीकार करना पड़ेगा। साथ में अपने अपने शिष्ट आचरण को भी बनाना पड़ेगा। शिष्ट आचरण को, आज की महिला का जो आम तरीके समाज में देखने में, आप जैसी आयु की भी बहुत सारी बेटियां मिलती समाज में, उनके आचरण को और आपको महारानी लक्ष्मीबाई के आचरण को कंपैरिजन में लेना पड़ेगा। उनको आपको समायोजन करना पड़ेगा। एक तरफ महारानी लक्ष्मीबाई का आचरण करना पड़ेगा, एक तरफ आज की महिलाओं का आचरण करना पड़ेगा, जो फैशन में दीवानी है, जो केवल शारीरिक वासना तक दीवानी है, जो केवल पहनने खाने तक सीमित है। उनके जीवन को भी देखना पड़ेगा। उनमें से बहुत सारी आपने देखी होंगी फिल्मी एक्टर, देखी ना? आप महारानी दुर्गावती को देखो, ईश्वर ने नारी जाति को क्या नहीं दिया। आज उसका व्रत तो रख रही नारी, लेकिन दुर्गा के आचरण को धारण नहीं कर पा रही है। आचरण किसका कर पा रही है? श्री देवी का। किसका? श्री देवी नहीं, उसका नाम है पूरा क्या है? श्री देवी। श्री देवी नहीं, श्री तो उसको गलत लगा दिया, उसका नाम है श्री देवी। श्री देवी का आचरण करती है और व्रत करती किसके? दुर्गा के। क्या दुर्गा बन जाएगी? नहीं बनेगी। आचरण भी जब दुर्गा का करोगी, आचरण भी दुर्गा जैसा अपनाओगी, तभी जाकर दुर्गा जैसा आचरण हमारा बनेगा, तभी दुर्गा जैसा गुणकर्म स्वभाव हमारे बनेगा। इसलिए दुर्गा का जैसा बनना है, दुर्गा के आचरण को अपनाइए। दुर्गा के इतिहास को पढ़िए, यहाँ टीवी लगा हुआ है, दुर्गा के इतिहास को चलाइए। वैदिक विद्वानों ने बहुत गाई गाथा है, उस गाथा को चलाइए, समझ में आएगा दुर्गा क्या थी। ये जो जागरण करने वाले नौटंकीबाज, उनको नहीं पता दुर्गा क्या थी, परंतु वैदिक विद्वानों के माध्यम, हम जैसे लोग माध्यम से दिखाया गया इतिहास को, आप उसको सुनेंगे, आपको पता लगेगा दुर्गा क्या थी, फिर उसका आचरण धारण करिए। लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई, झलकारीबाई, ऐसी वीरांगनाओं का अपने टीवी पे चलवाया करो सीरियल, उसको सुना करो, उसको व्रत लीजिए, धारण कीजिए अपने जीवन में, वैसा बनने का दिनचर्या वैसे अपनाइए,
तभी जाकर हमारे जीवन का निर्माण हो सकता है। इस देश को क्या चाहिए, इस देश में क्या भाव हो रहा है। आज हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र को देख रहे हैं, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर जगह पतन ही पतन दिखाई दे रहा है। यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म के नाम पर अधर्म लोग अपना रहे हैं, अधर्म को धर्म कह रहे हैं। धर्म के नाम पर लोग मत पंथों को अपनाकर धर्म कह रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ एक संगठन, उसकी मान्यताओं को लोग धर्म कह रहे हैं, जिसे रिलीजन कहते हैं। किसी द्वारा कोई व्यवस्था रिलीज की हुई, उसको स्वीकार करना, उसके ऊपर आचरण करना, लोग उसको धर्म मान बैठे हैं। यही कारण रहा है कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा देश में युद्ध हुए हैं, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ है। इतिहास है, दो शब्द ऐसे, दो विकार ऐसे उत्पन्न हुए जो महत्वपूर्ण है, परंतु इनको विकारयुक्त कर दिया गया, विकारयुक्त बना दिया गया। सत्य की जगह सत्य हमने अपना लिया। ईश्वर और धर्म, ईश्वर के नाम पर भी सबसे ज्यादा नरसंहार इस देश में हुआ है, विश्व स्तर हुआ है, आज भी हो रहा है। और धर्म के नाम पर भी सबसे ज्यादा युद्ध आज भी हो भी रहे हैं। अभी युद्ध चल रहा है देशों के बीच में, किसके नाम पर? केवल धर्म के नाम पर। इसलिए धर्म के नाम पर भी जहां मनुष्यों का निर्माण होना चाहिए था, जहां मानवता का निर्माण होना चाहिए था, आज वो मानवता उजड़ गई धर्म विहीनता के कारण। इसलिए धर्म की तरफ भी अगर हम ध्यान करते, नजर करते, दृष्टि डालते हैं, दृष्टिगोचर करते हैं, तो धर्म भी हमारा कहां जा रहा है? विनाश की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। धर्म की स्थापना की पुनः जरूरत है। जैसे महाराज योगीराज कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता तब मैं युग युग में अवतरित होता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। मैं धर्म की स्थापना करता हूं क्योंकि धर्म के बिना ये मनुष्य अधूरा है, मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य को बनाए रखने के लिए